सभी को नमस्कार। भारत के भूगोल की जो कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। उसी अध्ययन के दौरान हमने राज्यों की एक श्रृंखला शुरू की है और राज्यों की श्रृंखला के अंदर आज हमने गुजरात राज्य को शामिल किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से गुजरात की एक महत्वपूर्ण स्थिति भारत में है। यह जो राज्य है न केवल इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय भाग से जुड़ी हुई है, साथ ही भारत का राज्य के दृष्टिकोण से सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य की है। अब यहाँ हम इसके भौगोलिक जो उच्चावच हैं उसके अध्ययन की हम बात करें तो इस स्लाइड के माध्यम से उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व की तरफ जाएं तो जो कच्छ का रण है उसका हम अध्ययन करेंगे। और जब कच्छ का जो रणनीय क्षेत्र है यहाँ पर जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है या समुद्र का में साइक्लोन्स आते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ने से या यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो नदी है लूनी के द्वारा यहाँ पानी का प्रवाह बढ़ने से यहाँ पर जो विभिन्न द्वीप हैं वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। इसमें पंचम द्वीप है, खादिर आइलैंड है, बेला आइलैंड है। ये यहाँ के मुख्य जो कच्छ रण के अंदर स्थित द्वीप स्थित हैं। जो कच्छ की स्थिति है वो प्रायद्वीपीय है, यानी इसका जो एक भाग स्थल से और 3 भाग समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप के जो कच्छ का प्रायद्वीप है उसके दक्षिण के अंदर कच्छ की पहाड़ियाँ हैं जिसमें डोला रेंज सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोडिया क्रीक महत्वपूर्ण एक स्थलाकृतियाँ हैं। और जो क्रीक का मतलब ये होता है जो समुद्री तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर छोटी नदियों के द्वारा कटाव के कारण जो एक तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है उसको क्रीक कहते हैं। या ये कहें कि नदी की वितरिकाओं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा जो स्थलाकृति निर्माण होता है उसको हम क्रीक कहते हैं। जो सर क्रीक वाला जो क्षेत्र है वो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं एक दूसरे से टच करती हैं और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद भी देखने को मिलता है। कच्छ का जो प्रायद्वीप भाग है उसके दक्षिण में कच्छ की पहाड़ियाँ और उसके दक्षिण के अंदर जो गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो स्थित है। अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं या कच्छ की जो पहाड़ियाँ वहाँ पे हम देखें तो यहीं पर कांता का मैदानी क्षेत्र है, यहीं पर अबर्टसा मैदानी क्षेत्र है। अब हम नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ जो काठियावाड़ का प्रायद्वीपीय भाग है वो स्थित है और इस काठियावाड़ी प्रायद्वीपीय भाग के अंदर जो उच्चावचीय जो विभिन्नताएं होती हैं वो गुजरात के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग के अंदर मैदानी क्षेत्र अधिक मिलता है, जबकि पश्चिम भाग के अंदर जो विभिन्न जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो यहाँ गिर हिल्स, फिर गिरनार हिल्स और बरदा हिल्स है। जो गिर हिल्स है उसके अंदर जो सबसे जो ऊंची जो चोटी है, जो पीक है वो सरकाला है। और जो काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य के अंदर जो पहाड़ी स्थित है उसको हम माधव हिल्स के रूप नाम से जाना जाता है। और ये जो माधव हिल्स है यहाँ पर जो अपवा तंत्र हमें देखने को मिलता है वो अरीय प्रतिरूप यहाँ देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो नदियाँ होती हैं एक केंद्र से चारों तरफ प्रवाहित होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ का जो आपसे अगर कोई पूछता है कि काठियावाड़ जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर किस तरह का अपवा प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो वह जो प्रतिरूप है वो अरीय प्रतिरूप, रेडियल प्रतिरूप के रूप नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो काठियावाड़ जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके तटवर्ती भागों की हम बात करें तो पश्चिम के अंदर पोरबंदर जो कोस्टल एरिया है वो स्थित है, जबकि दक्षिण के अंदर गोहिलवार कोस्ट है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गोहिलवार कोस्टल एरिया कहाँ पे स्थित है, पोरबंदर जो कोस्ट है वो कहाँ स्थित है। अब गोहिलवार जो कोस्ट है उसके दक्षिण में खंबात की खाड़ी स्थित है। और माधव हिल्स का जो एरिया है उसके पूर्वी भागों के अंदर बेसाल्टिक जो लावा है उसका या बेसाल्टिक लावा से निर्मित जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि जो प्रायद्वीपीय भाग के अंदर क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर जो लावा का उद्गार हुआ था तो उसका विस्तार यहाँ तक देखने को मिलता है। अगर काठियावाड़ प्रायद्वीप के पूर्वी भागों के अंदर विभिन्न मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ पर पंबन का मैदानी क्षेत्र, मालिया, ईस्ट काठियावाड़ मैदानी जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण है। ईस्ट काठियावाड़, मालिया और पंबन मैदानी क्षेत्र। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप
कि मध्य में जहाँ समुद्र के दृष्टिकोण से देखें गल्फ ऑफ कच्छ है, और स्थलीय दृष्टिकोण से देखें तो लिटिल रन जो है वो इन दोनों के मध्य के अंदर स्थित है। अब यहाँ पूर्वी भागों की हम बात करें तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जाएं तो जहाँ पालनपुर का मैदानी क्षेत्र है, बड़ौदा का मैदानी क्षेत्र है, सूरत का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार जहाँ दिल्ली की पहाड़ियों से लेकर गुजरात में पालनपुर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक देखने को मिलता है, या मैं ये कहूँ कि जो आबू की जो पहाड़ियाँ हैं उसका विस्तार राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के पालनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक देखने को मिलता है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर दंता जो हिल्स है वो यहाँ देखने को मिलती है पूर्वी भाग में। उसके नीचे छोटा उदयपुर की जो पहाड़ियाँ वो देखने को मिलती हैं। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पावागढ़, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब स्थान रखता है। अब राजपीपला जो हिल्स है वो भी अरावली के गुजरात के पूर्वी भाग में है, और ये महत्वपूर्ण यहाँ की जो पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। अब हम यहाँ का जो अपवा तंत्र है उसकी हम बात करें। पूर्व में जैसे मैंने आपको बताया कि जो काठियावाड़ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर अरीय प्रतिरूप देखने को मिलता है। यहाँ पर माधव हिल्स है और यहाँ से चारों तरफ जो नदियाँ हैं वो बहती हैं। यहाँ पर समानांतर अपवा तंत्र भी देखने को मिलता है। नर्मदा, ताप्ती या साबरमती, माही ये एक दूसरे के समानांतर बहती हुई जो अपना पानी है अरब सागर के अंदर या जो खंबात की खाड़ी है उसके अंदर अपना पानी लेकर जाती हैं। कच्छ, रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि राजस्थान से बहकर जो बहने वाली जो नदी है लूनी नदी है वो अपना जल यहाँ तक लेके आती है, जो राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर पश्चिम में बहती हुई गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक अपना पानी लेकर जाती है। लिटिल रन की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी बनास जो नदी है अपना जल लेके आती है। और यहाँ खंबात की खाड़ी की बात करें तो माही, साबरमती ये महत्वपूर्ण यहाँ नदियाँ हैं। माही जो नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, और ये जो कर्क रेखा है उसको 2 बार राजस्थान के अंदर काटती है। तो ये एक महत्वपूर्ण नदी है। जो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है। दक्षिण की तरफ जाएं तो यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ताप्ती नदी पर उकई बांध बना हुआ है। अगर हम काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों में मिंसार, सानीम, मधुवती, भंडार, कलूभर, गैलो, लिमडिनो ये महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, या मैं कहूँ कि जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से या राष्ट्रीय पार्क के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो गिर जो हिल्स हैं वहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, जहाँ एशियाटिक जो लॉयन है वो देखने को मिलते हैं। यह जो गिर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो जो जाना जाता है वो एशियाटिक लॉयन के लिए जाना जाता है। इसके दक्षिण के अंदर सोमनाथ का मंदिर है जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अगर हम इसके काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण में जाएं, जो गोहलार जो कोस्ट है वहाँ पर जाएं तो यहाँ पे गोपनाथ बीच जो है, जो भावनगर जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये गोपनाथ जो बीच है ये महत्वपूर्ण बीच है यहाँ गुजरात का। अगर पूर्वी काठियावाड़ प्रायद्वीप के पूर्व पश्चिम की तरफ की बात करें तो पोरबंदर, द्वारका एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पोरबंदर एक पोर्ट है, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सेंटर भी है, उसके लिए जाना जाता है। और यहाँ जो कच्छ की जो खाड़ी है यहाँ पर जो है जो मैराइन नेशनल पार्क है, जो कि आपके एक डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मैराइन पार्क ऑफ द कंट्री, यानी पहला मैराइन पार्क जिसको घोषित किया गया, वो जो रन ऑफ जो इसकी गल्फ ऑफ रन है उसको जो मराइन जो नेशनल पार्क है उसको घोषित किया गया था 1982 के अंदर इसको यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम देखें, मैंने कहा द्वारका एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो यहाँ स्थित है, और यहाँ पोरबंदर हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल के लिए भी जाना जाता है।
अब यहाँ जो कच्छ प्रायद्वीप है वहाँ पे नारायण जो सरोवर है, ये जो नारायण सरोवर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। अब ये जो रन ऑफ कच्छ है ये भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय क्षेत्र है। जो कच्छ वाला जो एरिया है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर एरिया है और यहीं पर जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर जंगली गधे देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे स्थित है। डेजर्ट कैट यहाँ पाई जाती है, जो दुनिया की जो जंगली जो बिल्लियाँ होती हैं उनकी सबसे छोटी प्रजातियों में गिनी जाती है। अब यहाँ ये जो नल सरोवर है, ये जो नल सरोवर है ये आम यहाँ बर्ड सेंचुरी के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, और इसको जो रामसर जो वेटलैंड्स हैं उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। अहमदाबाद जो है वो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक आर्थिक केंद्र है। यह आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सेंटर यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन इसकी जो विशिष्ट पहचान है, यहाँ पर राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की गई है। पावागढ़, जैसे मैंने कहा कि पावागढ़ एक चोटी है जो छोटा उदयपुर जो हिल्स है वहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी जो पूर्व की जो स्लाइड है वहाँ हमने इसको देखा। ये यहाँ पर महाकाली जो मंदिर है फेमस पावागढ़ के अंदर, वो देखने को मिलता है। ये आर्कियोलॉजिकल पार्क यहाँ पे स्थित है और 2004 के अंदर इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप के अंदर पावागढ़ को शामिल किया गया था। बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। रॉक क्लाइंबिंग, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सेंटर के रूप में जाना जाता है। दक्षिण की तरफ जाएं तो यहाँ पर वांसदा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि अंबिका रिवर के जो किनारा है वहाँ पर स्थित है। गुजरात के जो राष्ट्रीय पार्क और हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसंदा जो वलसाड़ में है, ब्लैक बक जो भावनगर में है, गिर की हमने बात की जूनागढ़ में है, मैराइन जो कच्छ के जो खाड़ी है उसके अंदर स्थित है जो जामनगर के अंदर पड़ता है, और सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भी गुजरात के अंदर ही स्थित है। अब हम यहाँ की जो विभिन्न जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, जो औद्योगिक जो केंद्र हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो खंबात की जो खाड़ी है उसकी हम बात करें। ये जो खाड़ी है खंबात की, ये आर्थिक दृष्टिकोण से न केवल गुजरात बल्कि भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये खनिज तेल और गैस के लिए उत्पादन और भंडार दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ हम देखें, यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो ये वापी जो क्षेत्र है ये ड्रग्स और औषधि निर्माण के लिए जाना जाता है। सूरत जो है वो केमिकल, लोकोमोटिव, रबर गुड्स, पेपर, कॉटन, जूट, डायमंड कटिंग, ज्वेलरी, डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सूरत की जो पहचान है वो हीरे के कारीगरी, उसको काटने के लिए उसके रूप में काफ़ी फेमस है। अब इसी सूरत के ऊपर की तरफ जाएं तो महत्वपूर्ण जो औद्योगिक केंद्र है वो दाहेज है, और दाहेज कॉपर के लिए केंद्र के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर भरूच जो क्षेत्र है वो लेदर और लेदर गुड्स के लिए, कॉपर, उसके ऊपर बेस्ड जो इम्पोर्टेड जो कॉपर उनके लिए भी ये जाना जाता है। अंकलेश्वर ऑयल रिफाइनरी के लिए, ऑयल प्रोड्यूस के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए ये विशिष्ट पहचान रखता है। और यहीं ऊपर की तरफ आनंद जो है, आप जानते हैं आनंद जो है वहीं पर अमूल डेयरी की स्थापना की गई है। या भारत के अंदर जो दुग्ध क्रांति है, फ्लड ऑपरेशन है, उसका जो केंद्र जो रहा है वो आनंद जो है वो रहा है। कोयली है, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। बड़ौदा की हम बात करें, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डोमेस्टिक जो अप्लाइंसेज हैं उनके लिए जाना जाता है। जो खंबात है, अहमदाबाद, गांधीनगर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद की बात करें, कॉटन, वेजिटेबल ऑयल्स, केमिकल्स, लेदर गुड्स, मशीन टूल्स, सीमेंट, सेरेमिक एंड ग्लासेज, और ये सब चीज़ें यहाँ पर इसको बोस्टन ऑफ ईस्ट के लिए, यानी कि जो कॉटन का उत्पादन और उससे बने कपड़े का महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो अहमदाबाद है, इसलिए बोस्टन ऑफ ईस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। गांधीनगर की बात हमने करी। यहाँ से जो लाइनों से हमने दिखाया है ये रिफाइनरी जो तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, उनको हमने यहाँ बताया है। यहाँ पे मथुरा से कानपुर, और ये विभिन्न जो अहमदाबाद के जो सेंटर है वो इनके मध्य में आते हैं। अब यह काठियावाड़ प्रायद्वीप के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं औद्योगिक दृष्टिकोण से,
यहीं पर जो है लोथल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। आपसे पूछ सकता है कि लोथल कौन से राज्य में स्थित है। यहीं पर भावनगर जो है वेजिटेबल ऑयल्स कॉटन के लिए जाना जाता है। वहीं पे पिपाव जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए, और यहाँ जो अलांग जो एरिया जो ये है ये वाला ये शिप ब्रेकिंग सेंटर है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। जो पुराने या इम्पोर्टेड जो शिप्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं उनको तोड़ने का और उसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो अलांग जो एरिया है, अलांग जो सेंटर है वो शिप ब्रेकिंग के लिए जाना जाता है। कोयले की बात करें तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है जो यहाँ स्थित है। और यहाँ हमने जो काठियावाड़ प्रायद्वीप की हमने बात करी तो यहाँ जो वर्साल वेरावल जो है वो एक छोटा पोर्ट है, पोरबंदर एक पोर्ट है, सीमेंट का भी केंद्र है। ये जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये लांबा और कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ मांडवी, ये दोनों ही भारत के यहाँ पर विंड पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। राजकोट जो है वो लेदर गुड्स, सेरेमिक एंड ग्लासेस, वेजिटेबल ऑयल्स, जूट, कॉटन, शुगर, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। आप जामनगर की बात करें तो जामनगर जो है, यहाँ जो जामनगर स्थित है ये औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहीं पर लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया स्थापित की गई है जो रिलायंस के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी, सेरेमिक एंड ग्लासेज, टेक्सटाइल्स, गैस फील्ड्स, ऑयल रिफाइनरी, ये सब चीज़ें जामनगर के अंदर स्थित है। ओखा जो है यहाँ ओखा की स्थिति है, ये माइनर पोर्ट है। सीमेंट के लिए भी ओखा जो है अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। कांडला जो आपने नाम सुना होगा, बांध जो पोर्ट है, जो एक बड़ा मेजर पोर्ट है, वो प्लास्टिक के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर मुंद्रा है जो यहीं जो कांडला है उसके उत्तर में स्थित है। अब यहाँ ये जो उमारसर है, उमारसर जो इस चीज़ की स्थिति कच्छ ऑफ रन के अंदर है, ये लिग्नाइट कोयल फील्ड की विशिष्ट पहचान रखता है। मांडवी मैंने आपको बता दिया कि विंड पावर प्लांट स्थित है यहाँ पे। अब ये जो मैंने लाइंस बताई, ये ऑयल रिफाइनरीज, ये गैस ऑयल रिफाइनरी जो कानपुर मथुरा तक जा रही हैं, तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। अगर यहाँ देखें जो भरूच है, जो कि अंकलेश्वर, दहेज और उनके मध्य में स्थित है, लेदर गुड्स के लिए कॉपर और उनके लिए जाना जाता है, तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण जो औद्योगिक केंद्र हैं। आगे भी अगर हम देखें तो विभिन्न जो औद्योगिक केंद्र हैं उनकी बात करें या थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, हमने आपको बताया विंड पावर प्लांट की बात करें तो लांबा और जो मांडवी जो है वो महत्वपूर्ण विंड पावर प्लांट है। जो मांडवी है वो एशिया का फर्स्ट विंड पावर प्लांट के रूप में जाना जाता है। जो सिक्का है जो जामनगर के उत्तर के अंदर स्थित है, ये सिक्का मैंने कहा था यहाँ जामनगर, यहाँ पर सिक्का है, ये बेसिकली सीमेंट के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्टिलाइजर भी है यहाँ पे। कोयल बेस्ड जो पावर स्टेशन है वो भी यहाँ पे स्थित है। जो मुंद्रा है इसकी भी आपको पता होना चाहिए, ये भारत का एक महत्वपूर्ण जो UMPP अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, मुंद्रा में स्थित है। ऐसे पावर प्लांट जिनकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट से ज़्यादा होती है उसको हम अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ सुरेंद्र नगर जो है ये इसको हम गेटवे ऑफ सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये कॉटन टेक्सटाइल और ग्राउंड नट प्रोसेसिंग उन चीज़ों के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ जो है जो कि गिरनार हिल्स जो हैं वहाँ पर उसके फुट हिल्स के अंदर स्थित है। यहाँ पे गिर नेशनल लाइज इन द विक्सिनिटी के रूप से भी विशिष्ट पहचान रखता है। अब यहाँ जो कवास है वो कोयल बेस्ड जो गैस के बेस्ड पावर प्लांट है। उतरन है वो भी गैस बेस्ड पावर प्लांट है। उकई हमने बताया कि जो ताप्ती नदी के ऊपर एक हाइडल पावर प्लांट है। सरदार सरोवर है जो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, वो एक हाइडल पावर प्लांट है। ककरापारा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कौन से राज्य के अंदर स्थित है, तो ककरापारा जो यहाँ स्थित है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अब यहाँ धुवारम, अहमदाबाद, कलोल, साबरमती, ये सब गांधीनगर, यहाँ पर जो ऑयल फील्ड्स भी हैं, और यहाँ जो हमने खंबात की खाड़ी और ये जो
लिटिल रन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ लुनेज, अलियाबेट, कोसंबा, कथाना ऑयल फील्ड्स के रूप में विशिष्ट पहचान रखते हैं। कलोल की हमने बात की तो बताया ऑयल फील्ड है, फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इसको सेज के रूप में भी शामिल किया गया है। और अगर यहाँ काठियावाड़ प्रायद्वीप की हमने बात करी, और जो बिरदी है, ये जो बिरदी वाला जो एरिया है, ये भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ साइट के रूप में जो है अलांग जो पोर्ट है उसके नज़दीक इस यूएसए की मदद से यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। अब इन क्षेत्रों के साथ साथ कुछ फैक्ट्स हैं गुजरात के संबंध में, उनकी मैं बात करना चाहूँगा। जो मैंने जैसे आपसे बताया कि जो अहमदाबाद जो है वो नेशनल, यहाँ पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी स्थित है, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। गांधीनगर की बात करें तो ये ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ एशिया के रूप में जानी जाती है गांधीनगर। अब यह गाय और भैंसों की अलग अलग नस्लें गुजरात के अंदर पाई जाती है, मैसाना, सासनगिरी, सूरती, जफराबादी, कॉन्क्रेज। तो ये यहाँ भैंस और गायों की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। और कोस्ट लाइन की हमने बात की तो भारत के अंदर अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है जो 1912 किलोमीटर है। उसके बाद अगर स्टेट के दृष्टिकोण से, राज्य के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे लंबी समुद्री कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, उसके बाद तमिलनाडु की है और उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। अब यहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें उस दृष्टिकोण से गुजरात महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि वेस्ट बंगाल के बाद मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उनका सबसे अधिक विस्तार अगर किसी राज्य में देखने को मिलता है तो वो मिलता है गुजरात के अंदर। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि गुजरात आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, भूसामरिक दृष्टिकोण से, उन सभी दृष्टिकोण से अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। अगर हम बात करें तो सबसे खुशहाल राज्य की हम बात करें तो गुजरात जो है उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान भारत में है। यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से भारत में गुजरात की महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुजरात न केवल भारत में, दुनिया के अंदर जो अपनी औद्योगिक गतिविधियां हैं, अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के अंदर जो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आसाम महत्वपूर्ण स्टेट है जहां पर जो गैस है और पेट्रोलियम है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। नमस्कार।